रेत के इन बेकिनार मैदानों में जहां आंख जितनी दूर तक देख सके बस सुनहरी लहरें ही लहरें हैं, वहां एक दुनिया आबाद है, और एक ऐसी दुनिया जो वक्त के साथ नहीं बदली। ये है चौलिस्तान, पाकिस्तान का वो दिलकश मगर कठिन खित्ता जहां जिंदगी रेत के जर्रों से जन्म लेती है और फिर इन्हीं में लौट जाती है। यहाँ सूरज की तपश कभी कम नहीं होती और हवाओं का शोर सहरा की कहानियां सुनाता है। दिन के वक्त रेत की तपश से सांसें रुकती हैं और रात में सर्द हवाएं सहरा के राज फाश करती हैं। हर टीला, हर घूमती हुई धूप की श्वाह यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। ये सहरा महज जमीन नहीं बल्कि इंसान की जदोजहद और सब्र की कहानी है। हर टीला एक कहानी सुनाता है, हर हवा की सरसराहट एक सहराई राज जाहिर करती है। चौलिस्तान का लफ्ज दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, चौल और स्तान। चौल का मतलब है बंजर या सुनसान जमीन, जबकि स्तान फारसी का लाहिका है जिसका मतलब जगह या इलाका है। यूं चौलिस्तान का मतलब हुआ सुनसान वादी या वीरान मकाम, मगर ये वादी, ये सहरा कभी खाली न था। सदियों से यहाँ कबीले आबाद हुए जिन्होंने अपनी सकाफत और रवायात और अपनी कहानियां रेत के बीच छोड़ी। यहाँ की हर घास, हर मिट्टी का टीला और हर पानी का जखीरा इन लोगों की मेहनत, सब्र और फन का गवाह है। ये सहरा इंसानी हिम्मत, सब्र और कुदरत के मेल जोल की मिसाल है। चौलिस्तान की तहजीब की जड़ें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की कदीम वादियों से जा मिलती हैं। सहराई मेलों में गाए जाने वाले गीत टोबा खता दे पक जा तारू सिंदड़ू मारी उचारते खाजा टोबा खता दे रोही रावे च धुम्मा पया हुक पई वन मारते रोही तरावे च धुम्मा पया। ऊंटों की, घंटियों की छनकार और रंगीन लिबास, ये सब माजी की झलक पेश करते हैं। मर्द शलवार कमीज और पगड़ी पहनते हैं, जबकि खातीन घाघरा, कमीज और हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े पहनती हैं, जिन पर आईने और मोतियों का काम नजर आता है। हर लिबास और हर जेवर एक कहानी सुनाता है, एक रिवायत जिंदा रखता है और सहराई जिंदगी के रंग बिखेरता है। चौलिस्तान के लोग अपनी मुआशियत का दारोमदार मवेशी बानी पर रखते हैं। ऊंट, बकरियां, गायें और भेड़ें इनके सबसे बड़े सरमाया हैं। कुछ लोग छोटे पैमाने पर ज़राअत भी करते हैं, मगर पानी की कमी और ज़मीन की सख्ती उन्हें महदूद कर देती है। हर हुनर, हर काम सहरा की सख्तियों का मुकाबला करने की कहानी सुनाता है। हर पैदावार में मेहनत की खुशबू और सहराई ताकत झलकती है। चौलिस्तान के खाने भी इसी जमीन की तरह सादा मगर ताकतवर हैं। साग, बाजरे की रोटी, चिट्टी रोटी और ऊंट के दूध से बनी लस्सी, ये जायके इस जमीन और इसके लोगों की मेहनत का अक्स हैं। ऊंट का गोश्त खसूसी मौके पर पकाया जाता है। मौसम सरमा में लोग आग के गिर्द बैठकर कावा पीते हैं, सहराई कहानियां सुनाते हैं और रात की हवा में अपनी सकाफत के नगमे गाते हैं। हर जायका, हर खुशबू यहाँ की जमीन और माहौल से जुड़ी हुई कहानी है। चौलिस्तान के बच्चों की तालीम एक बड़ा चैलेंज है। स्कूल कम हैं, फासले ज्यादा और सफरी सहूलियात ना होने के बराबर। कई बच्चे मवेशी चराने या पानी लाने में वालिदैन का हाथ बिटाते हैं। कुछ आरजी स्कूल एनजीओज और मकामी लोगों की मदद से भी चलाए जाते हैं, मगर ये मुस्तकिल हल नहीं। चौलिस्तान का सबसे बड़ा मसला पानी है। बारिश कम होती है और जमीन के नीचे पानी अक्सर खारा होता है। लोग बारिश के पानी को टोबों में जमा करते हैं और फिर महीनों इसे इस्तेमाल करते हैं। जब पानी खत्म हो जाता है तो औरतें और बच्चे मीलों दूर पैदल जाकर पानी लाते हैं। ये मेहनत उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है और सहरा की सख्तियों का असली चेहरा दिखाती है।
चोलिस्तान की मौसीकी दिल को छू लेने वाली है। लसियां गवियां राती दे खीर कहाड़ ते खाजा तोबा खटा दे पक जावे ताड़ू वे तोबा। सूफी कलाम और लोक कहानियां गाने वाले गवैये मेलों में रूहानी कैफियत पैदा करते हैं जो सुनने वालों के दिलों में अब्दी नक्श छोड़ देते हैं। हर सरगम, हर धुन सहरा की जिंदगी की अक्कासी करती है। चोलिस्तान सिर्फ रेत ही नहीं, यहाँ तारीख भी बिखरी पड़ी है। किला दरावड़ अपनी शानदार दीवारों के साथ सहराई तारीख का अजीम शाहकार है। इस किले की बुनियाद भट्टी कबीले के हिंदू राजपूत हुक्मरान राय जज्जा भट्टी ने 9वीं सदी में रखी थी, मगर इसकी असल शान शौकत नवाब ऑफ बहावलपुर पंजम के दौर में बहाल हुई, जिन्होंने इसकी तामीर नौ करवाई। किले के सामने ही अब्बास मस्जिद मौजूद है जो अपने मुनफरिद फनो तामीर के लिए मशहूर है। ये मस्जिद भी नवाब बहावलपुर के दौर की एक अजीम यादगार है। इसके अलावा 40 से जायद कदीम किले जो कभी आबादियों और तजारती रास्तों की हिफाजत करते थे, आज भी खामोश खड़े हैं। हर कदम, हर मंजर एक दास्तान सुनाता है। चोलिस्तान में एक मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद हैदर शाह बुखारी का मज़ार है। इनका मज़ार चोलिस्तान में किला खैरगढ़ के पास वाक़े है। इनके बारे में ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक इनका ताल्लुक बुखारा से था और वो दीन की तालीम के लिए बर्रे सगीर पाको हिंद तशरीफ़ लाए और चोलिस्तान में सुकूनत अख्तियार की और लोगों को दीन की तालीम दी। चोलिस्तान के सहरा में किला खैरगढ़ तारीख की एक खामोश गवाही के तौर पर खड़ा है। किला की तामीर 1777 में लाल खान ने करवाई, जिसका मकसद इलाके की हिफाजत और काफिलों की निगरानी करना था। लेकिन अब यह किला मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के करीब है। सिर्फ दाखिली दरवाजे से किले के कुछ आसार वाज़े होते हैं। चोलिस्तान सिर्फ एक सहरा नहीं, ये वक्त का आईना है। ये इंसान की जदोजहद, मेहनत, सब्र और फितरत से जुड़े रहने की कहानी है। यहाँ की धूप तेज है, हवाएं सख्त, मगर लोग अब भी मुस्कुराते हैं। माल चरा तो गुजारा करना, बाकी सारी तालीम शलीम कोई शय गए नहीं, ठीक है। बाकी खाना वगैरह जरा वो असा दुध शुद्ध नाल ते जना गुजारा कर गिंदे। बाकी इतना कोई शय हो जे गए नहीं, जरा कोई असा खाना घेन गिनो या कोई चंगा शंगा पका गिनो, वो इतना कोई मामला नहीं। जा कोई खुंबिया शुंबिया लाभ पवन वो जल बारिश थे तो वाला भेनेन वो जरा रोही दा मेवा। शायद इसलिए चोलिस्तान आज भी जिंदा है और अपनी कहानी आने वाली नस्लों तक पहुंचाता रहेगा। ये सहरा हमें सब्र, मेहनत, हुनर और फितरत से जुड़े रहने की अहमियत सिखाता है। हर रेत का टीला, हर पानी का जर्रा, हर जिंदगी की जद्दोजहद एक सबक है। इसलिए शायर ने क्या खूब लिखा है कि रेत के दरिया में ख्वाबों के महल बनते नहीं, रेत के दरिया में ख्वाबों के महल बनते नहीं, चोलिस्तान में मगर जज्बे कभी थमते नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। असा मार लोग रोई दे फिरना जरा बारिश होंदी है असा क्या हूं ने बाद बारिश ना आवे असा को बहुत तकलीफ रोही तो सही चोलिस्तान तो रहे कुछ गन गया माल इधर तहे के मरते। अच्छा आबादी मिल गई है, आबादी ने लोग जरे बंदूक मार गाजा ला कुछ ओ मारी वेंदन। पट्टा चारा कोई शय नहीं होंदा भला असा सिंध च आबादी चले वेनु जितना कोई तूड़ी छुड़ी मुल गिदी खावान पीआने जड़ा साडा बहु इतना जड़ा कोई तवा शवा नहीं होंदा त असा रोटी रेत दे विच पका के। चोलिस्तान तो सुनता को नहीं, गरीब लोग असा तंग से डाठे परेशान थे से डाठे। जेडी आबादी मिल गई, आबादी ना कोई आबादी सींधी ना सीधे लोकन माल खाले चा माल चा वाटर वाला मरे देन। ए सी सारा टोबा इथों से गमी को पानी पी लेंदे से। ए हुन बारिश थई है ते पानी इथा आए ने ते पानी दी डाढी कमी आई, चारे दी डाढी कमी आई था। बस जिंदगी औखी बसर थींदी पई था। पानी असा आप ही थू पींदे थे ते माल को इथू पी लेंदे थे। साडा ए जड़ा ए ने उते पूरी दिहाड़ी गुजारा है पानी दा, कोई नलका कोई नहीं, कोई शय कोई नहीं, बारिशी पानी। ए बाबा जोग फरीद दा मेला है, ए दा ख्वाजा साहब दे इथा रंग लगदन, इथा औरस भी थींदन, लंगर भी चलदन, इथा खुद महबूबन से खुद आंदे ओदे नवासे भी आंदन वाल इथा उठ घोड़े मेले पहलवान कुश्ते आंदन।
असा कवाल भी होंदा हुन कवाली भी शुरू करन दे पे सही मुख्तार अमन साडे नाम है ते असा पेश कीते से ख्वाजा साहब दी काफी आवे उठी फरीद तू जाग सवेरे आवे झाड़ू दे ने मसीता ओ तू तो सुता रब जाग दही ते डाधिया नाल फरीता खुमरे बोलन बोलड़िया पे करन फरीद फरीदा हुन क्यों झुकने गुलाम फरीदा अत मिल से यार नसीबा यही ख्वाजा साहब की शादी थी सी ते वो वक्त दी दीवान लिखन ख्वाजा साहब ओ काफी सुने दे तू बाबा खाजा तो भाखता दे पक जावे ताड़ू वे तो भाखता दे तो भाखता दे वे तो भाखता दे तो भाखता दे वे तो भाखता दे है तो भाखता दे पक जा ताड़ू सिंधड़ू मारी उचाड़ ते खाजा तो भाखता दे रोही रावे ते धुमा पया हुक पई वन मारते रोहित रावे ते धुमा पया ओ हुक पई वन मारते रोहित वस सबेला डबासूंगे रोहित है रोहित वसे वे रोहित वसे अल्लाह रोहित वस सबेला डबासू पिछलियां झोंका साड़ते खाजा तो भखता दे पक जा ताड़ू वे तो भा